हेलो बच्चों। आज यहाँ पे जेनेटिक्स में मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर को मैंने दो तरह से क्लासिफाई कर लिया, दो उसमें बांट लिया है। पहला है म्यूटेशन ऑफ ऑटोसोमल और दूसरा है म्यूटेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जब मैंने आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी तो मैं ह्यूमन की बात कर लेती हूँ। तो मैंने कहा था 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनसे दैहिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो 23वीं जोड़ी होती है उसको हम लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कह लेते हैं, जो क्या करता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो, जब क्या हो जाए, उन ऑटोसोमल में कुछ उत्परिवर्तन हो जाए। ठीक है, कुछ उत्परिवर्तन आ जाए तो उससे क्या होती हैं, नीचे दी हुई जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया है, ये डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब क्या हो जाए, सेक्स क्रोमोसोम में कुछ उत्परिवर्तन हो जाए तो सेक्स क्रोमोसोम XX एंड XY हैं। ठीक है, तो देखो X लिंक्ड हो जाएंगे और Y लिंक्ड हो जाएंगे, यानी जो X गुणसूत्र पर उपस्थित उत्परिवर्तन हुआ उससे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया डिसऑर्डर हो जाएंगी, और जो Y जीन पर उपस्थित होंगे उनसे हाइपर ट्राइकोसिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, चलिए, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। अब देखो, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझने से पहले आप एक्स और वाई गुणसूत्र के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स गुणसूत्र थोड़ा लंबा है और वाई गुणसूत्र थोड़ा छोटा है। और जो ये वाले इनके पोर्शन हैं, ऊपर के पार्ट, इनको आप नॉन होमोलोगस पार्ट बोल लेते हो। ठीक है, क्योंकि अब देखो, और ये जो नीचे वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या है, होमोलोगस पार्ट हैं। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट है इस एक्स गुणसूत्र का, इस पे ही क्या पाया जाता है, जो भी जीन होते हैं डिसऑर्डर के वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जीन उपस्थित होते हैं इस पार्ट पर, जिससे क्या होते हैं, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जैसे डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो वाई गुणसूत्र होता है उसके भी जो ये ऊपर वाला नॉन होमोलोगस पार्ट है, इस पर जो वाई डिसऑर्डर वाले जीन होते हैं जिनसे हाइपर ट्राइकोसिस हो जाता है, वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, बाकी इनके नीचे के ये वाले पार्ट होमोलोगस पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। हीमोफीलिया होता है ब्लड से संबंधित रोग। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, एक बार कहीं पे आपको अगर ब्रेकेज हो जाए, कट जाए हाथ, तो ब्लीडिंग मतलब चलती चली जाती है। ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस होता है जब आप रंग में विभेद नहीं कर पाते हो। और हाइपोट्राइकोसिस, क्योंकि ये वाई गुणसूत्र पर ही उपस्थित होता है, और आपको पता है वाई गुणसूत्र केवल मेल पे उपस्थित होता है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो आप इसको जो ये डिसऑर्डर है ये है हाइपरट्राइकोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होता है, क्योंकि वाई लिंक्ड है, तो मेल के कानों पर क्या होते हैं, बाल स्थित होते हैं। आपने बहुत सारे मेल्स के, यानी जो भी जेंट्स लोग होते हैं उनके कान पर बाल देखे होंगे, और फीमेल्स के आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे बात करते हैं हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है, जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड गुणसूत्र पर रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र के, मैंने कहा यहाँ असमजात भाग पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उसमें दोनों ही गुणसूत्र क्या होते हैं, 23rd वाला XX होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में यह लक्षण तभी प्रकट होता है जब क्या हो, इन दोनों ही जो क्रोमोसोमल पार्ट हैं, या जो दोनों ही आप जीन बोल लो, उन पर क्या हो, ये जीन उपस्थित हो। ठीक है, तभी जाके वो क्या होंगी, वर्णांध होंगी। ठीक है ना, हो गया। तो हम यहाँ पे वर्णांता की आज बात कर रहे हैं, तो मैं वर्णांता को लेकर ही चल रही हूँ। ठीक है, जबकि जो मेल्स होते हैं उसमें आपको पता है, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये जो डिसऑर्डर होता है वो एक्स जीन पर ही उपस्थित होता है, एक्स गेमीट पर ही उपस्थित होता है। तो क्या हो जाएगा, जो मेल होगा इसमें क्या हो जाएगा, मेल का जो एक्स जीन है वो इस पे उपस्थित रहेगा ये जीन, तो जो मेल होगा वो क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा। ठीक है ना, अब पुरुषों में क्योंकि एक ही अपरवायी जीन है तो वर्णांधता उनमें श्योर है कि होगी। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं,
इसके बारे में थोड़ा सा वर्णांता के बारे में देख लेते हैं कि वर्णांता की खोज सबसे पहले 1794 में डाल्टन ने की थी, ठीक है। इसलिए इस कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जब आप बात करते हैं तो इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब आगे देखो, ये क्या है, जो भी वर्णांता है ये क्या है, लिंग सहलग्न डिसऑर्डर है ये, ठीक है। इसमें मनुष्य क्या नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसकी भी दो स्थितियां होती हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति रेड कलर नहीं पहचान पाता और कोई व्यक्ति ग्रीन कलर नहीं पहचान पाता, जिसको हम क्रमशः रेड कलर ब्लाइंडनेस और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। साइंस के टर्म की अगर हम बात करें तो जो रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रोटेनोपिया हम कहते हैं, और जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको डिट्यूरेनोपिया हम कहते हैं, ठीक है ना। हो गया। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये बनता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। आगे चलो, वर्णांता की वंशागति की बात कर लेते हैं। अब वंशागति में देखो, क्योंकि पुरुष में जो एक्स गुणसूत्र है उस पर क्या होता है, यही संलग्न लक्षण क्या होता है, प्रदर्शित होता है। क्योंकि हम यहाँ पे वाई की तो बिल्कुल बात कर ही नहीं रहे हैं, वाई इज़ नॉर्मल हेयर, ठीक है, वाई नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स पर ही पाया जाएगा तो ये वाहक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वर्णांत कहलाएगा, ठीक है ना। हो गया। अब आगे देखो, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन ये है जब नॉर्मल वुमेन की शादी हो रही है किसी कलर ब्लाइंड मैन से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, बाकी मैं आगे आपको पेपर वर्क करके भी बता दूंगी। देखो, जो नॉर्मल वुमेन होगी, क्योंकि उसमें दोनों गैमीट क्या पाए जाएंगे, इस तरह से एक्स एक्स पाए जाएंगे, तो दोनों नॉर्मल गैमीट हैं। अब क्योंकि एक्स संलग्न रोग है तो ये क्या हो जाएगा, जो पुरुष होगा उसमें एक्स जीन पर क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस जीन होगा, ठीक है। तो उसका ये इस तरह से गैमीट बन जाएगा और वाई इस तरह से बन जाएगा। अब क्या होगा, जो नॉर्मल वुमेन है इसका ये एक्स और ये एक्स, ठीक है, एक एक बार क्या करेंगे, इन दोनों के साथ कंबाइन होके आगे उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी उनका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये एक्स एक बार क्या करेगा, इस जो एक्स सी है यानी कलर ब्लाइंड जीन है इसके साथ कंबाइंड होगा, और एक बार ये एक्स किसके साथ, इस वाई के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। जब तो ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल एक्स क्या कर रहा है, इस कलर ब्लाइंड एक्स के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो जो क्योंकि क्या बन रहा है, एक्स एक्स बन रहा है और एक एक्स पर क्या है, सी उपस्थित है, ये वाला, ठीक है। तो गर्ल बनेंगी क्योंकि समजात गुणसूत्र हैं, दोनों एक्स एक्स हैं, ठीक है। और क्योंकि एक जो एक्स पिता से मिला हुआ है वो क्या है, कलर ब्लाइंड जीन है, तो वो गर्ल क्या हो जाएगी, कैरियर गर्ल हो जाएगी, ठीक है ना, यानी वाहक पुत्री हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यही एक्स क्या है, जब वाई के साथ कंबाइंड हो रहा है तो ये एक्स नॉर्मल है और वाई तो नॉर्मली है, तो जो बॉय होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स वाई बन रहा है, तो जो बॉय होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉय हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड टाइम्स देख लेते हैं, जो नॉर्मल वुमेन का एक्स जीन होगा वो क्या करेगा, एक बार इस एक्स जो कलर ब्लाइंड जीन है इसके साथ कंबाइंड होगा गैमेट के साथ, और एक बार इसके साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। तो कंबाइंड होके यहाँ पे एक्स एक्स सी बनाएगा, अगेन दैट इज कैरियर गर्ल, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्स और वाई है यहाँ पे फिर क्या बनाएगा, नॉर्मल बॉय बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो ऑफस्प्रिंग है इस कंडीशन में इसका रेशियो क्या हो जाएगा कि वो 50% क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी, और 50% क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दो नॉर्मल बॉय हैं और दोनों ही कैरियर गर्ल है, ठीक है। तो इसका मतलब गर्ल है तो वो कैरियर ही होगी, क्योंकि उसे दूसरा जो एक्स है, क्योंकि वो होमोलोगस होती हैं, तो उन्हें दूसरा एक्स किससे मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, और पिता उनके क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है। हो गया। तो इस तरह से अब सेकंड, इसी को हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं इस पेज पे, नॉर्मल वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लेना कि नॉर्मल वुमेन है सपोज एक्स एक्स, ठीक है, और कलर ब्लाइंड मैन है इस तरह से एक्स वाई, ठीक है। इनके गैमीट में नहीं लिख रही हूँ, आप सीधे ऐसे कर लो, ठीक है। एक एक्स का इस बार यहाँ से कर लो, तो एक्स जब इसके साथ कंबाइन हो रहा है सी, एक एक्स ये वाला एक्स क्या कर रहा है, जब वाई के साथ कंबाइन हो रहा है इस तरह से एक्स वाई। अब ये एक्स क्या हो रहा है, एक बार इसके साथ कंबाइंड होगा, ये एक्स एक बार वाई के साथ कंबाइंड होगा। तो जब पिता के
एक्स गैमीट से कंबाइंड हो रहा है तो एक्स एक्स ही बनाएगा, जब वाई गैमीट से कंबाइंड हो रहा है तो एक्स वाई बनाएगा। तो एक्स और वाई ये दोनों क्या है, बॉय हैं, और दोनों ही कैसे बॉय हैं, नॉर्मल बॉय है। एक्स एक्स होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनमें पिता का कलर ब्लाइंड जीन एक्स उपस्थित है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, करियर गर्ल हो जाएंगी। ठीक है ना, हो गया। और मैंने क्या बोला था, कलर ब्लाइंड तभी होगी फीमेल जब उसके दोनों ही एक्स पे क्या होगा, ये जीन उपस्थित होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों जीन पे, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों पे उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स पे उपस्थित है। तो इस कंडीशन में वो सिर्फ क्या होंगी, वाहक होंगी। आ गया समझ में। चलिए दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई कैरियर वुमेन है, हमने पीछे से ले लिया कि जो कैरियर डॉटर थी वो बड़ी हुई, उसकी शादी किसी कलर ब्लाइंड मैन से हो गई। ठीक है, तो कैरियर वुमेन वो है, इसका मतलब तो इसमें क्या है, एक एक्स पे यानी उसके एक एक्स गुणसूत्र पे कौन सा है, कलर ब्लाइंड का जीन उपस्थित है। ठीक है, अब जो कलर ब्लाइंड मैन है उस पे तो एक ही एक्स होता है और वो एक्स भी क्या है, कलर ब्लाइंड जीन है उसमें। ठीक है, तो ये अब क्या करोगे, वही फिर से इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको देख लो क्या हो जाएगा। इस x का हम एक बार इस x और इस y के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो एक बार देखो यहाँ पे कर लिया इसने कॉम्बिनेशन, और एक बार यहाँ इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये x जीन कलर ब्लाइंड जीन है और ये x जो पिता से मिल रहा है वो तो है ही, तो जो ये गर्ल होगी ये क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा पिता से क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, और मदर से ये वाला x मिल रहा है, तो ये जो सन होगा, क्योंकि एक्स वाई बना हुआ है तो ये सन होगा। अब सन है तो इसको क्या है, ये मदर से जो x कौन सा वाला कलर ब्लाइंड गैमेट मिला हुआ है, तो वो सन भी क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। तो कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, इसके अलावा जो करियर वुमेन है उसका दूसरा एक्स नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक्स क्या करेगा, एक बार कलर ब्लाइंड मैन के एक्स के साथ, ठीक है, और दूसरी बार वाई के साथ कंबाइन करेगा। अब कलर ब्लाइंड जो मैन है उसका यहाँ पे क्या है, एक्स लिंक्ड है ये। ठीक है, यानी कलर ब्लाइंड जीन है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्स वुमेन का जब एक बार कंबाइंड होगा किसके साथ, यहाँ पे देखो एक्स सी के साथ, और एक बार कंबाइंड होगा वाई के साथ। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, ये जो डॉटर होगी, क्योंकि इसका एक जो ये क्रोमोसोम है या जो भी गैमीट है वो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरा पिता से मिला हुआ है वो तो नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये वुमेन क्या हो जाएगी, या ये जो डॉटर हो जाएगी, सॉरी, वो करियर डॉटर हो जाएगी। ठीक है, जबकि हम बात करें, क्योंकि मदर का जो करियर वुमेन है तो उसका क्या है, मदर का उससे एक्स मिलेगा और फादर से क्या मिलेगा, नेक्स्ट टाइम बॉय को वाई मिलेगा, तो जो सन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, देखो अलग अलग तरह से है, 25, ये 25, ये 25, ये 25। ठीक है ना, तो ये अलग है, ये नॉर्मल सन अलग है, और कलर ब्लाइंड सन और कलर ब्लाइंड डॉटर है ना। तो आप 20, क्योंकि मैंने 25 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सन और डॉटर अलग अलग है। ठीक है, सिर्फ कलर ब्लाइंड की बात करूँ तो क्या हो रहा है, ये 50 और ये 25 और ये 25। ठीक है ना, तो इस तरह से रेशियो बनता है। ठीक है, तो इसको चलो समझ लेते हैं फिर से। मैंने क्या बोला था कि करियर वुमेन है, करियर कैरियर बोलते हैं उसको। ठीक है, करियर तुम्हारा आगे का फ्यूचर होता है। ठीक है, पढ़ाई के बाद। चलो, कैरियर वुमेन है, कैरियर वुमेन की कलर ब्लाइंड मैन के साथ क्या हो रही है, शादी हो रही है। ठीक है, कैरियर वुमेन है यानी ये है एक्स सी, इसका एक क्या होगा, एक्स नॉर्मल होगा। कलर ब्लाइंड मैन है, इसका मतलब इसका जो एक्स होगा वो कलर ब्लाइंड जीन होगा, और वाई तो ये है नहीं, वाई नॉर्मल है। अब इसको कंबाइन कर लो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। इस एक्स को एक बार इसके साथ कंबाइन कर लो, एक बार वाई के साथ कंबाइन कर लो। तो पहले मैं कंबाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार एक्स सी वाई हो जाएगा, तीसरी बार ये एक्स इसके साथ मिल रहा है तो एक्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये एक्स वाई के साथ कंबाइन हो रहा है तो एक्स वाई हो जाएगा। हो गया, तो देखो 1 2 3 कंडीशन ऐसे। ठीक है, तो ये एक्स एक्स है, ये पूरी तरह से मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, जब स्त्री तभी वर्णांध होती है जब उसके दोनों ही एक्स एक्स क्या हो, कलर ब्लाइंड हो। तो यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये डॉटर जो है ये क्या है, कलर ब्लाइंड डॉटर है। ठीक है, यहाँ पे
जो बॉय बना हुआ है XY, इसका X क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड जीन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड बॉय है। ये गर्ल क्या है, करियर गर्ल है, क्योंकि इसके दोनों नहीं है XX पे कलर ब्लाइंड जीन, एक ही X पे है। जब एक ही पे होता है तो वो क्या होती है, कैरियर गर्ल होती है, ठीक है। और जो XY है, इस पे किसी भी जीन पे, किसी भी मतलब जो X मिला है उसे मदर से, ठीक है, तो उस पे जो कलर ब्लाइंड जीन है वो उपस्थित नहीं है, तो ये नॉर्मल सन हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से एक मोटा मोटा हम हिसाब लगा लेते हैं कि जब हम बात करें XX की तो ये कैसी होगी, नॉर्मल वुमेन होगी, ठीक है। जब हम बात करें इस तरह से XC और X की तो ये क्या होगी, कैरियर वुमेन होगी, ठीक है, हो गया। इसी के बाद हमने अभी बात की थी कि इस तरह से जब वुमेन के दोनों ही जो XX होते हैं उन पे अगर दोनों पे कलर ब्लाइंड जीन उपस्थित है तो तब क्या हो जाएगी, ये कलर ब्लाइंड वुमेन हो जाएगी। आगे बात समझ में। जब एक जीन पर उपस्थित है तब वो कैरियर वुमेन है, जब दोनों पे उपस्थित है तो वो कलर ब्लाइंड वुमेन है, ठीक है, हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से XY है जब, तो ये कैसा है, नॉर्मल मैन है, ठीक है। जब इस तरह से X पे कलर ब्लाइंड जीन है और Y तो नॉर्मल रहेगा, तो ये कैसा मैन है, कलर ब्लाइंड मैन है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, आप इसको ज़रूर समझ लेना। गर्ल वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मैं बात कर रही हूँ बार बार कि क्या है, जब यहाँ एक ही X पे कलर ब्लाइंड जीन उपस्थित हो तो इसे हम कैरियर गर्ल बोलेंगे या कैरियर वुमेन बोलेंगे, ठीक है। जब दोनों पे उपस्थित हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंड वुमेन या गर्ल बोलेंगे, ठीक है, हो गया। इसके अलावा थोड़ा एक क्वेश्चन कंपटीशन का ये भी है, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि होलोएंड्रिक जीन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, होलोएंड्रिक जीन से संबंधित विकार है यानी डिसऑर्डर है, ठीक है, तो कौन है। नीचे ऑप्शन में दे देगा आपको हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपर ट्राइकोसिस या सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया तो XY से लिंक्ड है ही नहीं, वो तो अलग ही है, ठीक है। लेकिन अब आपको इसमें छांटना होता है, तो मैं बता देती हूँ, जो X लिंक्ड होते हैं, X लिंक्ड जो भी इनहेरिटेंस होती है उनको आप क्या बोलते हो कि वो क्या है, डायएंड्रिक जीन पर उपस्थित डिसऑर्डर है, ठीक है। तो X लिंक्ड आएगा तो आप बोलोगे डायएंड्रिक जीन पर उपस्थित डिसऑर्डर। तो वो डिसऑर्डर कौन से हैं, X लिंक पे यानी X गुणसूत्र पे कौन से डिसऑर्डर उपस्थित होते हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा Y पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा रखा देखो, हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होलोएंड्रिक जीन। तो Y लिंक्ड इनहेरिटेंस या Y लिंक्ड डिसऑर्डर अगर हाइपरट्राइकोसिस है तो उसको ऐसे भी बोल सकता है, कोई होलोएंड्रिक जीन पर उपस्थित डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिख लेना हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें मैंने बताया है कि मेल्स के क्या होता है, कान पर बाल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, हो गया। अब देखो कभी कभार ये भी आता है जब हम बात कर रहे हैं XY लिंक्ड इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो XY लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होगा, X पार्ट पे भी क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, और वाई पार्ट पे भी डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, लाइक जीरोडर्मा, ठीक है। तो जीरोडर्मा एक इस तरह का डिसऑर्डर है जिसपे क्या होता है, मतलब XY लिंक्ड डिसऑर्डर है ये, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जीरोडर्मा, डर्म नाम से पता चल रहा है, डर्म मतलब स्किन, ठीक है। तो स्किन में क्या हो जाता है, मतलब स्किन ड्राई हो जाएगी और स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, तिल वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में रेड ब्राउन हो जाते हैं जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोडर्मा क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो XY लिंक्ड दोनों ही जीन पे उपस्थित हो सकता है, ठीक है, X पे भी और Y पे भी, हो गया। तो चलिए इतना इसको कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।